मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर हो जाए। हम हमारे पुराने अध्ययन जो चल रहा था भजन संहिता, उसी में से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं ये शेयर हो जाए स्क्रीन। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको शेयर होने में। मैं विश्वास कर रहा हूँ सबको दिख रहा ही है। दिख रहा है। अभी मेरे स्क्रीन से चला गया। दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है। मेरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। स्टडी ऑन बुक ऑफ साम्स लिखा है। हाँ, वही मेरे से वो फॉल्ट ऐसा हो जाता है कि पिछले 6 महीने या लगभग 7-8 महीने पहले मैंने शुरू किया था भजन संहिता का अध्ययन। और कोविड के पहले 7 भजन संहिता तक हम पहुंचे थे। और तो 7 भजन संहिता, 8वां भजन संहिता मुझे शुरू करना है, लेकिन 6-7-8 महीने में मेरे को लगता है सब कुछ हम लोग भूल गए होंगे। क्या मैंने बताया था, क्या हमने सीखा था। तो इसको मैं जल्दी से एक रिकैप 7 भजन संहिता का आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले भजन संहिता में हमने देखा था कि 2 रास्ते हैं, एक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का और दूसरा परमेश्वर के प्रति विद्रोह का, साथ ही साथ सर्वविनाश का। हमारा चुनाव निर्धारित करेगा हमारा अनंतवास कहाँ होगा। ये भजन संहिता 1 के सारांश के रूप में मैंने आपके सामने रखा था। भजन संहिता 2 में मैं जल्दी से जा रहा हूं ये रिकैप को, पूर्वावलोकन को। भजन संहिता 2 में हमने देखा था कि हम मसीह के गवाह हैं। परमेश्वर के अधिकारों के प्रति विद्रोही जगत में हम उसके गवाह के रूप में पहुंचना हमारे लिए बहुत कठिन बात है। लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन सारी बातों पर, इन विद्रोहों पर, इन बुराइयों पर, इन अनैतिकताओं पर परमेश्वर का नियंत्रण है। और हमारी कोशिश, जो हम लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो असफल नहीं होगा। जगत पूरी रीति से अनाज्ञाकारिता से, भ्रष्टाचार से भरी हुई है और जगत यही कोशिश में है कि सच्चाई को वो नष्ट करे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और हमें यह निर्णय लेना है। भजन संहिता 2 हमने सीखा था कि क्या हम अनाज्ञाकारिता का साथ देंगे या जगत की स्थिति को देखकर, जगत की इस दयनीय अवस्था को देखकर, जैसे दूसरे भजन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हंसता है, क्या हम परमेश्वर के साथ हंसने को तैयार रहें? क्या हम सही आवाज को सुन पा रहे हैं? वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर की सही आवाज को सुनता है और परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वहां पर मैंने 4D के बारे में बताया था दूसरे भजन संहिता में। डिफेंस, डिरीशन, डिक्लेरेशन, डिसीजन, ये 4 बातें उस दूसरे भजन संहिता में मुख्य बात थी। आज्ञा का उल्लंघन, उपहास करना, घोषणा करना और निर्णय लेना। तीसरे भजन संहिता में आए, तीसरे भजन संहिता में देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हमारे नजरियों को हमारी शांति को छीनती है। जब हम ऐसे डराने वाली परिस्थिति में आते हैं, तब हमें ऐसी स्थिति को स्वीकार करना है और परमेश्वर पर हमारे भरोसे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, चाहे नजरिया या शांति हमसे छीनी जा सकती है, लेकिन परमेश्वर पर मजबूत, हमारे भरोसे को और अधिक मजबूत करना है,
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, और साथ ही साथ हमारे जीवन के आंधी तूफानों को वो के बीच में वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, हमारी विपरीत परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाने वाला परमेश्वर है। ये भजन संहिता 3 में हमने देखा था। भजन संहिता 4 में हम फिर वही देखते हैं, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की आशीषें हमें सांत्वना प्रदान करती है। गॉड ब्लेसिंग्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट ही गिव अस कंफर्ट इन आवर डिफिकल्टीज। परमेश्वर ने अपने आशीषों को इस प्रकार रूप दिया गया है कि हमारे विपरीत परिस्थितियों में वो हमें शांति देता है, वो हमें सांत्वना देता है। साथ ही साथ ये विपरीत परिस्थितियां, ये डिफिकल्टीज हमारे उन्नति का सहायक बनती है, और इन बातों से हमें दिन प्रतिदिन बल प्राप्त होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को वीव कर रहा है या बुन रहा है, और हम उस पर भरोसा रखेंगे तो जरूर वो हमें प्रतिफल देने के योग्य है। क्योंकि रोमियो 8:28 में हम इस भाग को पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देता है, इस बात में कोई शक नहीं। कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में है, मुश्किलें हमारे जीवन में है, एक ऐसी दुनिया में जो हम रहते हैं कि दुनिया हमारे विपरीत में है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब बातें मिलाकर, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग हैं, उनके लिए वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। उस भजन संहिता 4 में भी मैंने 4 ई के बारे में आपको बताया था जो हमारे लिए सहायक होती है। पहला शब्द था एनलार्जमेंट, वो हमें विस्तृत करता है, वो हमें विस्तार देता है। दूसरी बात मैंने बताया था इनकरेजमेंट, वो हमें उत्साह देता है या वो हमें दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित करता है। तीसरा शब्द था तीसरा ई था एनेबलमेंट, वो हमें योग्य बनाता है, वो हमें सक्षम बनाता है। और चौथा शब्द था एनलाइटनमेंट या एंजॉयमेंट, या वो हमें अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में देता है, साथ ही साथ आनंद वो हमारे लिए प्रदान करने वाला सर्वसामर्थी परमेश्वर है। और 5वें भजन में आए, उसका सारांश ये था कि जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी हमारी जरूरतें कभी भी रुक नहीं जाती। Your need never be paralyzed by your difficulties। आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, आपकी जरूरतें कभी भी रुक नहीं सकती। हमारा कठिन परिस्थिति को जानने वाला, हमारी विपरीत परिस्थितियों को जानने वाला हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और ऐसी परिस्थितियों में हम अपने परमेश्वर को निरंतर पुकार सकते हैं। वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरत है हमें कि हम कैसे पुकारे। जब हम विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, आशा के साथ परमेश्वर पर आश्रित होकर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तो हमारी किसी भी विषम परिस्थिति को, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के योग्य वो हमें बना सकता है। और साथ ही साथ हमारा पिता ये निश्चय प्रदान करता है कि हमें इन परिस्थितियों में शांति दे, और हमें इन परिस्थितियों में वो आनंद प्रदान करता है। ये हमारे लिए वो प्रबंध करता है। विश्वास, आशा और प्रेम के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियों को हमारे दूर कर सकता है, और हमारे हर मुसीबतों को दूर कर कर हमारे जीवन में शांति, आनंद का निश्चय वो प्रदान करता है। एक भजन संहिता 6 में हम आए। एक विश्वासी के जीवन में का सबसे बुरा अनुभव यह है कि उसका पाप में पड़ जाना। विश्वासी के बारे में बता रहा हूं, सर्वाधिक बुरा अनुभव अगर उसके जीवन में है तो वो उसका वापस पाप में फंस जाना उसका सर्वाधिक जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। दुख भी आ सकती है, ये बुरा अनुभव है। विपत्ति भी आ सकती है, ये भी एक बुरा अनुभव है। और मृत्यु भी आ सकती है।
ये भी बुरा अनुभव है। लेकिन इन सब से बढ़कर मैं कहना चाहूंगा कि विश्वासी के जीवन में अगर पाप फिर से हावी हो गया है तो वो उसके जीवन का सबसे निकृष्टतम अवस्था है, सबसे बुरा अनुभव है। इसलिए जरूरी है प्रियो कि हम इस पाप को हल्के में ना लें और इस पाप के वाहक को या शैतान को हम हल्के में ना लें, क्योंकि वो हर समय उसकी नजर हमारे ऊपर है, यानी कि विश्वासियों के ऊपर है। वो हमें से प्रत्येक को हर समय अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हम ऐसी परिस्थिति में पूरे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाएं, अपने पाप को स्वीकार करते हुए परमेश्वर की उस भयानक दंड से अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर की दया और अनुग्रह के ऊपर हमें झुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारे लिए जरूरत है कि उस पाप के प्रकोप से, उस पाप के दंड से हमें बचना है, तो परमेश्वर के दया और अनुग्रह की ओर हमें झुकना है। और हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने के लिए योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कितनी बार पाप माफ सकते हैं, अनगिनत बार वो पाप माफ करने को तैयार हैं। जरूरत यह है कि हमें मन फिराव के साथ, पश्चाताप के साथ उस प्रभु के पास जाना है और हमारे निष्पाप अवस्था में हमारी अवस्था को निष्पाप रूप में बहाल करने के लिए वो योग्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमें अपने पापों को मानना है और उसके उस अनंत काल के दंड से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भजन संहिता 7 में हम आए। हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें इससे चिंतित होने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी विशेष उद्देश्य के तहत हमारे जीवन में ये परीक्षाओं का सामना करने पड़ता है। इन ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स के एक विशेष पर्पस के तहत परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। और ये ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स, ये परीक्षाएं, ये मुसीबतें हमेशा के लिए हमारे सहने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के तहत ये परीक्षाओं को लाता है। और परीक्षाएं हमारे जीवन में, ये ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स हमारे जीवन में उन्नति को प्रदान करती हैं। हमारे जीवन के किसी क्षेत्र को विकसित करना वो चाहता होगा। इन बात को हम देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन की किसी कमजोर स्थिति को या हमारे जीवन की कई कमजोर क्षेत्र को वो इन परीक्षाओं के द्वारा विस्तृत करना चाहता होगा, विकसित करना चाहता होगा। हम अपने हृदयों को जांचें और खोजने की कोशिश करें कि प्रभु तू बता मुझे कि मेरे जीवन का ये कमजोर क्षेत्र कौन सा है, और हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें उस परमेश्वर पर समर्पित होना है और उसे हमारे जीवन में भलाई करने का अवसर प्रदान करना है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, या हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, या हमें चुपचाप हो जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन ट्रायल्स एंड टेस्टिंग के समय में परमेश्वर को काम करने का अवसर हम प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के तहत हमारी परीक्षाओं को वो दे रहा है और हमें हमारे जीवन के किसी क्षेत्र को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम उसे अवसर प्रदान करेंगे। परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या क्या घट रही है। परमेश्वर हमारे पापों का भी न्याय करेगा, हमारे विरुद्ध काम करने वालों का भी हमें उनसे जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें वचन में साफ तौर पर पढ़ते हैं, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर उनसे न्याय करने के लिए तैयार है। हमें उस परमेश्वर पर आशान्वित रहना है, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इन विपत्तियों से, इन परीक्षाओं से निकलने का मार्ग हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए सच्चाई में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को तैयार करेगा। साथ ही साथ हमारे विरुद्ध में काम करने वालों को, हमें पाप में उकसाने वालों के विरुद्ध भी परमेश्वर उचित व्यवहार करेगा। हमारे लिए आज की स्थिति में जरूरत है कि हम अपने आप को पाप में पड़ने ना दें। जैसे मैंने पहले कहा कि पाप हमारे जीवन का सबसे बुरा अनुभव है, इसलिए हमें अपने आप को पाप में नहीं पड़ना है। भजन संहिता 7 का सारांश यही है। लेकिन हमें पाप में ना पड़ते हुए परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर से विनती करें और उनके लिए भी विनती करें जो हमारे विरुद्ध हैं। हमारे एडवर्सरीज के लिए भी हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर एक दिन हमारी प्रताड़ना को प्रशंसाओं में बदलने की योग्य है। Our Lord will turn our persecutions to praise one day.
ये 7 भजन संहिता हमने सारांश भजन संहिता तक मैंने आपको बताया था। अब हम 8वें भजन संहिता में आए और 8वां भजन संहिता और 9वां भजन संहिता में विश्वास करता हूँ 9वां भजन संहिता के 10वें वचन तक मैं आज पूरा करूंगा सोचता हूँ। और भजन संहिता 8 में हम आए। अब हम थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे। भजन संहिता 8 का लेखक भी दाऊद है और साथ ही साथ परमेश्वर की महानता इस बात का निश्चय दिलाती है कि मनुष्य कितना बहुमूल्य है परमेश्वर के सम्मुख में। इसका थीम यही है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता अपने सृष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य की वो चिंता करता है, वो परवाह करता है। हम भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, 8वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, यह हुआ हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तो इस भजन संहिता 8 का थीम यह है कि परमेश्वर की महानता हमें इस बात का निश्चय दिलाती है कि मनुष्य उसके सम्मुख में कितना बहुमूल्य है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता अपने सृष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ सृष्टि यानी कि मैं और आप की वो चिंता करता है और वो परवाह करता है। ये है भजन संहिता 8 का थीम, इसका विषय ये है। और हम इसकी मुख्य बातों को हम जाएंगे, मैं वर्स बाय वर्स आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक भूमिका यहाँ बता दूं। ये एक स्तुति का भजन है। राजा दाऊद परमेश्वर की उस स्तुति को और परमेश्वर की उस महिमा को और परमेश्वर की उस तेज को देखकर अचंभित हो जाता है। परमेश्वर की महानता अवर्णनीय है। महान परमेश्वर के सामने हम लोग बिल्कुल शून्य मात्र हैं, हम एक टाइनी क्रीचर हैं। महान परमेश्वर ग्रेट है और वी आर टाइनी, हम लोग शून्य है। और परमेश्वर उस शक्तिशाली को उखाड़ फेंकने के लिए दुर्बलों का उपयोग करता है और संसार पर राज करने के लिए उसने मनुष्य को प्रभुता दी है। और परमेश्वर द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को या अपने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य को सब प्रकार की आदर और महिमा दिया है। जब सब प्रकार की आदर और महिमा दिया है तो हमें क्या करना है, इसके 4 कारण इस भजन संहिता में हम 8 में हम पाते हैं। वह पहली बात है, अपने आप को और अपने नाम को मानव जाति के सामने वो प्रकट करता है। पहली बात यह है कि परमेश्वर का दायित्व, मनुष्य का दायित्व है कि अपने महान सृष्टिकर्ता की महिमा करे। और इसके 4 कारण हैं कि पहले अपने आप को और अपने नाम को मानव जाति के सम्मुख में वो प्रकट करता है। पहले वचन में हमने यही पढ़ा कि हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है और तेरा विभव स्वर्ग पर दिखाई दिया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि कमजोर मानव जाति का वो उपयोग करता है, उसका उद्देश्य को जगत में वो प्रकट करता है। अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए वो कमजोर मानव जाति को वो उपयोग करता है। जैसे दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। तीसरी बात हम देखते हैं कि सृष्टि के अति विशाल कार्य को देखकर, या सृष्टि के अति विशाल कार्य क्या क्या है, आकाश है, हाथ वहां पर हम देखते हैं चंद्रमा है, तारागण है। इसकी तुलना में अगर हम सृष्टि की इन महान रचनाओं की हम तुलना करें तो एक एक व्यक्ति या हम सब उसके सम्मुख में कुछ भी नहीं है, महत्वहीन है। फिर भी परमेश्वर उसकी चिंता करता है। ये हम देखते हैं तीसरे और चौथे वचन में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथ का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। ये तीसरी बात हम देखते हैं। परमेश्वर ने, चौथी बात, परमेश्वर ने मानव जाति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप से थोड़ा ही कम बनाया है, लेकिन सृष्टि पर उसने प्रभुता दी है। 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, मुख्य बात मैं बता रहा हूं। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा बनाया, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा, हाथों को कामों पर प्रभुता दी, पांव तले सब कुछ कर दिया, सब जीव जंतु, भेड़ बकरी, गाय बैल सब पर उसने अधिकार दिया, आकाश के पक्षियों पर, वन पशुओं पर,
समुद्र की जीव जंतुओं पर, सब पर उसने अधिकार मनुष्य को दे दिया है। और हम एक खास बात यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भजन संहिता का शुरुआत और भजन संहिता का अंत एक ही वचन के द्वारा होता है। पहला वचन भी देखिए और 8वां वचन भी हम देखिए कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। और 9वें वचन में भी हम इस बात को देखते हैं कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले वचन में हमने देखा कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा का भी एक शब्द का उपयोग किया है और प्रभु का भी शब्द का उपयोग है। तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। लेकिन अंग्रेजी वर्ड में हम जाएंगे तो वहां पर 2 लॉर्ड्स है। ओ लॉर्ड, अवर लॉर्ड यहां पर उपयोग किया गया है। लेकिन हिंदी में यहोवा और प्रभु का उपयोग किया गया है। यहोवा मतलब एक कवेनेंट कीपिंग गॉड, वाचा का पालन करने वाला परमेश्वर, और प्रभु मतलब वह जो रेन करता है, वह जो सोवरिन गॉड है, वह जो सार्वभौमिक प्रभु है, जो राज करने वाला प्रभु है, और वह योग्य है और अधिकार प्राप्त परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर ने बचाया है, मनुष्य इस जगत पर राज करने के लिए। राजाओं के रूप में हम राज करते हैं, जैसे मैंने इसके समरी में पहले ही बताया गया। He saved us and made us the king, to be the king of this world। और जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, जिस दिन हमने छुटकारे को प्राप्त किया, वो हमारे राज्याभिषेक का दिन था। The day of our salvation was the day of our coronation। और इसलिए हमें जरूरत है कि अब हमें किसी भी प्रकार से परतंत्रता में या गुलामी में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राजाओं के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हम राजाओं के रूप में हमारा राज्याभिषेक कर दिया गया है, और इसलिए हम अब वापस उस पाप के परतंत्रता में या उस पाप की गुलामी में जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम जानते हैं सबसे पहले राज मुकुट और राजदंड यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने के बाद आदम को दिया था। आदम और हव्वा को उसने उस बगीचे पर सृष्टि कर रखा और उसको यह आदेश दिया था कि सारी पृथ्वी पर तेरा अधिकार है, तू इस पर राज करेगा। लेकिन उस क्राउन और उस राजदंड को आदम ने अपने पास में रखने की वस्तु नहीं समझा। पाप में फंसकर उसने उस राजदंड को और उस मुकुट को शैतान को सौंप दिया, और साथ ही साथ उसके द्वारा उस पाप में फंस जाने के कारण उसका राजत्व या उसका प्रभुत्व इस जगत से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आ गए थे और मानव जाति पाप में फंस गई। वो परमेश्वर के समान बनना चाहते थे, और उसने अपना डोमिनियन जो परमेश्वर ने उनको दिया था इस जगत पर राज करने का, वो डोमिनियन उसने नष्ट कर दिया। लेकिन हमारे लिए आनंद और हमारे लिए आशा की बात यह है कि जो नष्ट किया गया डोमिनियन है, जो नष्ट किया गया राजत्व है, हमें वापस मिल सकता है। हमने अपने राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन पिता परमेश्वर ने एक मार्ग को तैयार किया और हमें वो राज्यत्व या वो जो डोमिनियन हमने नष्ट कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह में से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, पाप से पश्चाताप करने के कारण हमारा उद्धार हुआ। हम पाप से स्वतंत्र कर दिए गए और हम राजाओं के समान जीने के योग्य बनाए गए हैं, और अब हमें गुलामी की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यही हमने पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि हम प्रभु तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है, और तूने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं पर सामत की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। तीसरे वचन में आए, हम देखते हैं कि वहां पर वो लेखक वहां पर वर्णन कर रहा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथ के काम है और सूर्य चंद्रमा को जो तारेगण है जो तूने बनाया है, नियुक्त किया है, तो मैं देखता हूं। हमारी जरूरत है प्रियो कि परमेश्वर की इन सृष्टियों की, हम उनकी सृष्टि की महिमा, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करें उन सृष्टियों को देखकर। यहाँ पर हम एक खास बात यहाँ पर हम देखते हैं,
भजन संहिता 8:3 में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथ का काम है और चंद्रमा और तारागण को तूने नियुक्त किया है देखता हूं। तो यहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है इस तीसरे वचन में, जिसमें परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि बनाई है। ये क्या मिसिंग लग रहा है यहां पर सूर्य का उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है सूर्य का उल्लेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि में से एक है परमेश्वर की बनाई हुई। तारेगण और चंद्रमा और वो सब सूर्य पर आधारित है, लेकिन यहां पर लेखक सूर्य को नहीं कहता है, लिखा नहीं है। तो जब मैंने देखा, कुछ स्टडी किया, तो मुझे ये कुछ कमेंट्री को पढ़ा तो मुझे ये जानकारी मिली कि संभवतः जब ये भजन संहिता 3 लिख रहा था दाऊद, उस समय रात का समय होगा या संध्या का समय होगा, और इसलिए वो इस सूर्य का उल्लेख वहां पर नहीं किया है। और वो वहां पर आकाश को और चंद्रमा को और तारेगण को और परमेश्वर के हाथों के उन कामों को देखकर विस्मित हो जाता है। ये सारी सृष्टि भी परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य को और भलाई को ही व्यक्त करती है। यही साफ तौर पर वो कहता है कि जब मैं आकाश को और चंद्रमा को और तारेगण को देखता हूं तो हम क्या हैं, हम क्या है कि तू हमारी सुधि ले। हम कुछ भी नहीं है आकाश के सामने या सूर्य के सामने या चंद्रमा के सामने या आकाश के सामने, हम कुछ भी नहीं है प्रिय। लेकिन हम क्या है? चौथे वचन में वही आगे आते हैं, हम मनुष्य क्या है। ये एक प्रश्न पूछता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो मैं इस चौथे वचन का अध्ययन कर रहा था, तो मैं फिर किसी कमेंट्रीज को खोजने लगा कि क्या है मनुष्य। तब मुझे यह जानकारी मिली, सांसारिक विद्वानों ने मनुष्य की अलग अलग परिभाषा दी। सांसारिक लोगों ने अलग अलग, व्हाट इज मैन। चार्ल्स डार्विन जो एक प्रकृतिवादी थे, जो एक भूवैज्ञानिक थे, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, और इवोल्यूशन थ्योरी के बहुत उन्होंने ही बताया था विकासवाद का सिद्धांत। वो चार्ल्स डार्विन कहता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक जानवर है। दूसरा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सिगमंड फ्रीड, जो एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों था। वो डॉक्टर भी था और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट भी था। वो कहता है कि मनुष्य एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बिगड़ा हुआ संतान है। अगला एक दार्शनिक के बारे में देखते हैं, कार्ल मार्क्स, बहुत फेमस है। कार्ल मार्क्स जो एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था, वो कहता है कि मनुष्य एक इकोनॉमिक फैक्टर है, आर्थिक घटक है। 3 अलग अलग विज्ञान के लोग, ज्ञाता लोग, विद्वान लोग जो इस धरती में रहे, आदमी क्या है जो इस वचन में लिखा है, आदमी क्या है उनकी परिभाषा वो देता है। एक कहता है जिसने विकासवाद को जन्म लिया, कहता है कि आदमी बंदर से आया है, जानवर है। दूसरा कहता है कि आदमी एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बिगड़ा हुआ संतान है। तीसरा कहता है कि आदमी एक इकोनॉमिक फैक्टर है या आर्थिक घटक है। लेकिन हम जानने की कोशिश करें, हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन बाइबल क्या कहती है मनुष्य के बारे में। परमेश्वर क्या कहता है मनुष्य के बारे में। परमेश्वर एक उच्चतम बुलाहट के द्वारा मनुष्य को बुलाया है। मनुष्य क्या है या आदमी क्या है, यहाँ भजन का लेखक चौथे वचन की शुरुआत वैसे ही करता है, उस प्रश्न से करता है। तो बाइबल क्या बताती है? मैंने विद्वानों के बारे में बता दिया, लेकिन अब बाइबल क्या बताती है मनुष्यों के बारे में। परमेश्वर एक हायर कॉलिंग के द्वारा मनुष्य को बुलाया है, और सृष्टि में सबसे प्रतिष्ठित सृष्टि के रूप में उसने मनुष्य को रखा है। प्राणियों में सबसे आदरणीय प्राणियों के रूप में उसने मनुष्य को रखा है। अनंत जीवन में राज्य करने वाले राजा के रूप में उसने मनुष्य को रखा है, और हर प्रकार की योग्यताएं और हर प्रकार के गुणों को मनुष्य को उसने दिया। महिमा और आदर का मुकुट उसने मनुष्य को ऊपर दिया है, और साथ ही साथ उसने इस जगत में राज्य करने के लिए मनुष्य को बनाया है। अन्य सृष्टियों पर राज करने के लिए, सार्वभौमिक राज्य अन्य सृष्टियों पर राज करने के लिए परमेश्वर के अधीन में उसने मनुष्य को निवेशित किया है या इन्वेस्ट किया है। आकाश के पक्षियों को तथा पृथ्वी के प्राणियों से अधिक बुद्धिमान उसने मनुष्य को बनाया। एक भाग हम वचन से देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय
द बुक ऑफ जॉब 35, उसका 11वां वचन। और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से कहीं अधिक बुद्धि देता है। यानी कि सब प्राणियों से, सब पक्षियों से सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान मनुष्य को ही परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल मनुष्य के बारे में ये कहती है, परमेश्वर बाइबल के मनुष्य के बारे में ये कहता है। साथ ही साथ महाप्रलय के बाद, जो ग्रेट फ्लड के बाद मनुष्य को वो रिन्यू करता है, रिन्यूड मनुष्य बनाया है। इसको भी एक वचन को हम देख ले, उत्पत्ति की पुस्तक में हम आए 9वां अध्याय, उसका 2रा वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 2। पहला वचन को भी से मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। कब? परमेश्वर ने जब महाप्रलय में सारी दुनिया के पाप और बुराइयों को, अनैतिकताओं को नष्ट करने के बाद परमेश्वर मनुष्य को नवीनीकृत रूप में जब सृष्टि करता है, बनाता है, नूह और परिवार के सदस्यों को जब आशीष देता है, तब वो इस प्रकार से कहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। चार्ल्स डार्विन से बढ़कर, सिगमंड फ्रॉइड से बढ़कर, कार्ल मार्क्स से बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में क्या सोचा है, इस बात को याद रखें। तो देखिए 6वें वचन से लेकर 8वें वचन में हम आगे आए। मैं जल्दी से जा रहा हूं। तूने मनुष्य को, तूने 6वें वचन में, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की पक्षियां, मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। यही बात मैंने अभी मनुष्य की परिभाषा परमेश्वर के द्वारा दी गई है, पवित्र शास्त्र में दी गई है, ये बात बता रहा था। लेकिन इन भागों को हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भी इस भागों को नए नियम में उपयोग में लाया गया है। हम उसको भी एक बार कुछ भागों को जल्दी से देख ले। पर पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 15, 12 नहीं 15, उसका 27वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप लगा रहा। मसीह की आशा के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री में हम आए 2रा अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 6 to 8। 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा इसको, लेकिन हम देखते हैं 8वें वचन में, तूने सब कुछ उस, इब्रानियों की पत्री 2रा अध्याय 6 से 8 तक आप नोट करके रख लीजिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पर 8वां मुकुट पढ़ रहा हूँ, 8वां वचन पढ़ रहा हूँ। तूने सब कुछ उसके हाथ के अधीन, सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो तूने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। ये भी इसका कोट, ये भजन संहिता का ये कोट इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम उद्धरण किया गया है। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण कर इस जगत में आया था। स्वर्गदूतों से थोड़ा कम ही बनाया, सर्व अधिकार प्रदत्त वो व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के सिद्धता में वो बनाया गया था, सिद्धता के साथ वो प्रकट किया गया। वो एकमात्र व्यक्ति को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। गलातियंस में हम आए, गलतियों की पत्री 2रा अध्याय, उसका 20वां वचन, गैलेशियंस 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है,
और मैं शरीर में तो अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर पौलुस वहां पर मसीह के बारे में कहता है कि वहां पर एकमात्र व्यक्ति है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, पूरी सिद्धता के साथ बनाया गया। कुलुस्सियों की पत्री में भी आए एक पहला अध्याय कुलुसियंस 1:15 को भी हम देख लें जल्दी से। एक 8वां भजन में समाप्त कर पाऊंगा। 1:15 कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15वां वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। नए आकाश और नई पृथ्वी पर राज करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो आने वाला प्रभु यीशु मसीह है, नए आकाश और नई पृथ्वी पर राज करने वाला है। वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो सर्व अधिकार प्राप्त है, उसका 6 से 8 तक हम देखेंगे। भजन संहिता जब हमने 8वां अध्याय को हम देख रहे हैं तो वहां पर हमने देखा कि वो परमेश्वर से स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया। आज मनुष्य का पाप करने के कारण जो सारी पृथ्वी पर उसका अधिकार था, सारी पक्षियों पर उसका अधिकार था, सभी जीव जंतु पर अधिकार था, वो सारे अधिकार नष्ट कर दिया गया है मनुष्य का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अभी भी सर्व अधिकार प्राप्त प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जगत में जब प्रभु यीशु मसीह था तो चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे समुद्र हो, वो उसकी आवाज को, उसकी आज्ञा को मानते थे। पतरस के इनकार करने के समय मुर्ग को बांग देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा था। प्रभु यीशु मसीह कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा, और उसने कहा था कि मुर्ग बांग देगा। प्रभु यीशु मसीह के आदेश को उस मुर्गे ने माना था। पतरस रात भर शिष्यों के साथ झील में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मछलियां उसको एक भी नहीं मिली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, मछलियों को आदेश दिया उसने कि जाकर पतरस के जाल में फंस जाओ, तो मछलियां ढेर की ढेर पतरस के जाल में फंस गई। प्रभु यीशु मसीह के आदेश को ये पक्षियां भी अभी भी मानती हैं प्रियो। और इतना जाल भर गया कि वो उस जाल को खींच भी नहीं सकते, सहायता लेनी पड़ेगी। एक बहुत बड़े वेल को, एक मगरमच्छ को, जिसको योना ने निगल लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि समुद्र के किनारे में जाकर उगल दे। परमेश्वर की आज्ञा को, यहोवा परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को उसने वैसे ही माना। वही प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। पक्षियां, पशु, जीव जंतु उसकी आज्ञा को मानते हैं। मनुष्य ने पाप कर अपने इस सर्व सामर्थ को खो दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में इस सर्व सामर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस आत्मिक सामर्थ को, इस अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का आज पक्षियों पर, जानवरों पर, जलचरों पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में जब अपने आप को वो समर्पण करेगा, प्रभु के सर्वाधिकार को वो समर्पित करेगा, तो परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करने के योग्य प्रभु है। हमारा पाप हमारे अधिकार को नाश कर दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वापस जब आएंगे तो हम उस आत्मिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत यह है कि हमें वापस आना है, प्रभु में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करना है। और अब जब उद्धार को प्राप्त किए हैं तो अब हमें गुलामी में रहने की आवश्यकता नहीं, परतंत्रता में रहने की आवश्यकता नहीं। हमारा उद्धार हुआ है राजाओं के रूप में जीने के लिए। 3 राजाओं का एक उदाहरण देकर मैं 8वें इस अध्याय को समाप्त करूंगा। यह अध्याय समाप्त हो जाएगा मेरा। वहां पर 8वें अध्याय में 3 राजाओं का वर्णन नहीं है, एक एग्जाम्प्लीफाइड है, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। पहला राजा है आदम। परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को बनाया राजाओं के रूप में रहने के लिए। आदम को उसने सृष्टि दी, आदम को सृष्टि पर अधिकार दिया। परमेश्वर को अपनी समानता में, अपनी इच्छा में, अपने हृदय में, अपने आत्मा के साथ परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की रचना की। आदम को उसने सर्वाधिकार प्राप्त किया, लेकिन पाप में पड़कर मनुष्य ने अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया, अपनी मनस्थिति को नष्ट कर दिया,
अपने भावनाओं को नष्ट कर दिया। उसकी भावनाएं अब पाप में लिपटी हो गई है, उसकी भावनाएं अब विद्रोही हो गई है और आत्मा उसकी मृत हो गई है। 3 प्रकार की गुलामी, पाप के गुलामी में, शैतान की गुलामी में, साथ ही साथ मृत्यु की गुलामी के अधीन हो गया मनुष्य आदम के द्वारा। 3 प्रकार की मृत्यु उसने सह लिया। पहली मृत्यु आत्मिक मृत्यु, जब परमेश्वर ने के आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके साथ परमेश्वर का संबंध टूट गया और उसकी आत्मिक जो संबंध था वो परमेश्वर से टूट गया। दूसरा, वो शारीरिक मृत्यु के अधीन हो गया। उसके पाप करने के फलस्वरूप मनुष्य अब शारीरिक मृत्यु के अधीन हो गया और तीसरी मृत्यु उसका अनंत मृत्यु है। इस प्रकार से आदम के कारण मनुष्य की ये स्थिति हो गई। दूसरा हमारा राजा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जो खोया था हमने आदम के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने त्यागा, जो हम गवा दिए थे, वो मनुष्य ने जो गुलामी को स्वीकार किया था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य विद्रोही हो गया था, अपने उस सर्वाधिकार को नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के द्वारा आदम में जो कुछ हमने खोया था उससे कहीं अधिक हमने वापस पा लिया है। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय को आप घर में जाकर पढ़िए। 5वें अध्याय में ये सारी बातों का अच्छी तरह से विस्तृत वर्णन है। यीशु मसीह आज हमारा राजा है। आज एक दिन हम उसके साथ राज करेंगे। ये 3 पाप और ये 3 मृत्यु हमेशा के लिए हमारे सामने से हटा ली गई है। और तीसरा राजा का उदाहरण है दाऊद का। गोलियत को जब ललकारते हुए वो जब मैदान पर उतरा तो परमेश्वर की सामर्थ को पाकर उसने मैदान पर उतरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके साथ थी और साथ ही साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के राजाओं के रूप में उसने वहां पर गोलियत को हराया, राजा दाऊद। वैसे ही परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है। हमें अपनी परिस्थितियों से, हमारी भावनाओं से ऊपर उठकर हमें परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की इच्छा में और उद्धारकर्ता परमेश्वर के भरोसे में हमें आगे बढ़ना है। और हमारे लिए जरूरत है प्रियो कि हम राजाओं के रूप में रहें। हमारा राजत्व पूरा परम प्रधान के हाथ में अधिकार पर है और परमेश्वर के व्यक्तित्व पर और अधिकार पर आश्रित है। हमें उस राजत्व को पकड़े रहना है, उसको कभी भी नहीं गंवाना है। हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस और हमारी सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठकर हमें इन स्थिति को रखना है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा अब हम पाप के गुलाम नहीं, लेकिन अब हम पाप से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए हैं और इसलिए परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को हमें प्राप्त करना है और राजाओं के रूप में जीना है। ये भजन संहिता 8 यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं सोच रहा था कि 9वां अध्याय का 10वां वचन तक भी लूं, लेकिन 9 बज चुके हैं प्रियो, इसलिए मैं अपने इन अध्ययन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पूरा 7 भजन का रिकैप और 8वें भजन के कारण समाप्त हो गई हमारी समय। आने वाले दिनों में हम आगे परमेश्वर जब भी समय मिलेगा आगे के भजनों का हम अध्ययन करेंगे। तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहें। परमेश्वर ने राजाओं के रूप में हमें रखा है, गुलामों के रूप में नहीं रखा है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारी प्रत्येक की अगुवाई करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।